बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूहानी मुर्शिद से फ़ैज़ लेना और उस फ़ैज़ लेने की निशानियाँ, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मुर्शिद जो आपके सामने नहीं है, और फिर आपको कैसे पता चले कि उनका फ़ैज़ आपको मिल रहा है। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि रूहानी उस्ताद या रूहानी मुर्शिद क्या होता है, और जब उनका फ़ैज़ आपको मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता तो हमें किस तरह पता चले कि वाकई उनका फ़ैज़ मिल रहा है या नहीं, या हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रूहानी मुर्शिद होता क्या है। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन पूछती हैं कि ना हम बाहर जा सकते हैं और ना हम किसी से मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घरेलू खातून हैं जो ये कहती हैं कि हम मिल नहीं पाते किसी के साथ, किसी जगह पे नहीं जा सकते, तो हमें मुर्शिद कैसे मिलेगा। तो उनके लिए तो ख़ास यही है कि रूहानी मुर्शिद होना चाहिए। रूहानी के मुर्शिद का मतलब ये है कि फ़िज़िकली आप उनसे मिलेंगे नहीं, आप उनको देखेंगे नहीं, लेकिन उनके जो भी दुनिया में उन्होंने जो भी आपके लिए या इंसान ज़ात के लिए जो भी खिदमात छोड़ी हैं पीछे, उनको देखते हुए, उनकी तालीमात को देखते हुए आप उनको फॉलो करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को, इन सब प्रैक्टिस को कहते हैं रूहानी मुर्शिद। अब जब आप उन तालीमात को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, वो उन तालीमात के थ्रू आपके अंदर में, रूह में वो सारे मैसेजेस बैठते जाएंगे, आप ख़ुद ब खुद आपकी रहनुमाई होगी, और इसी को रूहानी मुर्शिद कहा जाता है। अब रूहानी मुर्शिद एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ये अलग एक बड़ा टॉपिक है, आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं अपनी मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा रूहानी मुर्शिद काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मैं सबसे बड़ा अभी समझता हूँ अपने मुर्शिद को, तो वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को मानता हूँ रूहानी मुर्शिद। अब क्यों मानता हूँ, देखिए, जब मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पे जब नज़र डाली, और इनके सारे जो काम इन्होंने किए हैं, चाहे इन अशार की सूरत में हो, चाहे नसर की सूरत में हो, मैंने वो देखे, तो मुझे ऐसा ख़ुद ब खुद फील हुआ। ये भी देखें ना, ये भी अल्लाह की तरफ से इनायत होती है। अब ये नहीं है कि आप को बस ऐसे आप ख़ुद ब खुद चीज़ों के पीछे जाएंगे और आपको रूहानी उस्ताद मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी पहले तो आप कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इनायत होती है। जब अल्लाह की अता और इनायत होती है तो फिर मुझे ये फ़ील हुआ कि जी बिल्कुल, अब जहाँ पे मेरा, और दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे आपके सवाल या आपकी प्यास बुझे, आपके अंदर में कौन से ऐसे सवाल हैं, आप कहाँ पे जाके मुतमईन हो रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि उन वक्त के बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो मेरे मुर्शिद नहीं है या उन्होंने कुछ गलत समझाया, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं और बड़े कामिल लोग रहे हैं। लेकिन जो प्यास मेरे अंदर में थी, उसका जो ये समझे कि प्यास बुझाई जो थी, वो है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। मेरे सवालों के जवाब वहाँ से वहाँ पे मिले, तो फिर मैंने उनको अपना रूहानी मुर्शिद बनाया। आप भी क्या करेंगे, जो भी आपके अंदर में एक जुस्तजू रहती है, आपके अंदर में जो जुस्तजू चल रही है, वो जुस्तजू असल में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं जो आपको तंग करते हैं। अब ये आम लोगों की बातें नहीं हैं, ये आप जैसे लोगों की बातें हैं, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं और आप चाहते हैं, आप जुस्तजू में हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके अंदर में जुस्तजू है किसी चीज़ के पाने की, मतलब अल्लाह ताला ने आप पे रहम करम किया हुआ है, इसलिए आपके अंदर में जो जुस्तजू चल रही है, जो सवालात उठ रहे हैं, उनके जवाब आपको जहाँ पे भी मिलें। अगर कोई सामने मिल जाता है तो वो तो सामने पीर मुर्शिद कामिल आपको मिल गया, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा, दोनों मुर्शिद हो सकते हैं, रूहानी भी हो सकते हैं, ज़ाहिरी भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी चलते हैं।
अभी हम बात कर रहे हैं रूहानी की। तो ऐसे आपके सवाल जहाँ पे आपको लगे कि इस जगह पे आके मेरे सारे सवालात के जवाबात मुझे मिल रहे हैं, मैं मुतमईन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो वो आपका रूहानी मुर्शिद है। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। आप लोगों के बारे में, इन सारे बड़े बड़े सूफ़ी, जो भी सूफिया हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में पढ़ें, या आप यूट्यूब भरा पड़ा है इनकी तालीमात पे, आप उनकी ज़िंदगी, मैंने उनकी बाबा बुल्ले शाह की पूरी ज़िंदगी का जो हवाल है वो पूरा देखा, 1-2 मरतबा, एक वीडियो नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखें, उसके बाद उनके जो अशार है उनको पढ़ा। आप ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप गौसे पाक की ज़िंदगी को पढ़ें, आप निज़ामुद्दीन औलिया रहमत अलैह की ज़िंदगी को पढ़े, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अलैह की ज़िंदगी को पढ़े। आप ये इन लोगों को, ये जो बड़े औलिया इकराम गुज़रे हैं, आप इनसे जाके रूहानी तौर पे मुलाकात तो करें। अब मुलाकात ऐसे होती है जैसे अगर आपको किसी के साथ मिलना होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ आदमी की तबीयत कैसी है, या आपके सवालात के जवाब कोई दे सकता है या नहीं दे सकता। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस बंदे से मिलना पड़ेगा, उससे गुफ्तगू करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि उसमें इतनी अहलियत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं कि आपके सवालात के जवाब मिल सकें। बिल्कुल उसी तरह आपको इन सारे बुज़ुर्गान दीन के जो ज़िंदगी के अहवाल है, उन्होंने जो काम किए हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा कि उनके लाइन जो डायमेंशन थी वो किस तरफ थी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आपने कभी सुना है? बिल्कुल सुना होगा, लेकिन सिर्फ कोटेशन तक आप बैठे हुए हैं, उनके कोटेशन आपको मुतासिर कर रहे हैं बस। उसके बाद शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली, बीबी राबिया बसरी, ये सारे ऐसे वली गुज़रे हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में आप पढ़ें, आप देखें। सबसे बड़ा रूहानी मुर्शिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनके बारे में पढ़ें, देखें। आपको नजल बलाग पढ़ें, आप हज़रत अली के बारे में पढ़ें, पंचतन पाक के बारे में पढ़ें। आप जब पढ़ेंगे, जब आप इनके बारे में, इनसे, तभी तो आपकी मुलाकात होगी, आपकी हुजूरी तभी होगी जब आप इनके बारे में तालीमात देखेंगे कि ये इनकी डायमेंशन, ये किस तरफ जाते हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें आपकी जो अंदर में जो सवालात हैं उनके जवाब उनके पास हैं, डेफिनेटली होंगे। लेकिन ये भी एक कुदरत का करिश्मा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हर किसी, ये जैसे कहते हैं ना कि किसी पंछी की प्यास कहाँ पे बुझ रही है, किसी की कहाँ पे प्यास बुझ रही है, और हर फूल में अपनी खुशबू होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि गुलाब की खुशबू हर किसी को अच्छी लगे, कोई मोतिये के फूल की तरफ माइल होता है, कोई चंबेली की तरफ माइल होता है, कोई रात की रानी की खुशबू की तरफ माइल होता है, कोई गुलाब की तरफ माइल होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी खुशबुएँ ख़राब हैं, नहीं, ये कुदरत का कानून है। कोई एक जगह पे कंटिन्यूटी, एक जगह पे आके भीड़ नहीं होती, दुनिया भरी पड़ी है, अल्लाह के वलियों से दुनिया भरी पड़ी है, उनकी तालीमात, उनके जो काम किए हुए हैं, आप सब वो देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और जब आप ये सब देखेंगे और आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको फेज़ मिल रहा है, आपको जवाब मिला जहाँ से भी। मिसाल के तौर पे आपने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, वहाँ से आपको अगर कोई फेज़ मिला है, कोई आपको तालीमात मिली है और आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ गई, तो ये ज़ाहिर आपको निशानियाँ सामने आ गई। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऐसे लोग हैं, जिनके ऐसे औलिया हैं जिनके बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी। आपकी ज़िंदगी में जैसे चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, आप समझें कि आपको रूहानी फेज़ मिल रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।